4 डिजाइनर का समझो मैंने ऑप्शन दे दी किसी को, हाँ। और उसमें से एक यूज होती है, 3 नहीं होती, हाँ। तो 3 में किधर और दूं, फिर नहीं वो हो जाता ही नहीं, 3 मतलब वेस्ट ही हो जाता है, वो 3 वेस्ट हो जाता है, वो भी 3 वेस्ट होता है। अगर पहला सेट होता तो सबसे अच्छा होना चाहिए, उससे पहले कभी देखा नहीं, और उससे पहले के साल से बेस्ट होना चाहिए। हाँ। अब उसके लगे ही 10 दिन में दूसरा सेट है, और मेरा सबसे ज्यादा माइंड जब चलता है जब मैं ब्रश करता हूँ। देवदास मेरे से पहले जो संजय लीला बंसाली के सेट्स वो करते थे, यू नो, सो देवदास के बाद में ब्लैक आया, तो दैट्स व्हेन आई स्टेप्ड इन। तो ऑब्वियसली पहले फोन नहीं था, नॉर्मल फोन करते थे, अब ये फोन है, कैमरा चला गया, सब अंदर ही आ गए, तो सब कैमरामैन बन गए। लेकिन जो असली कैमरामैन हो, ऑप्शंस चाहिए। अच्छा ठीक है, आप ऑप्शंस करो, जब खत्म हो जाए ऑप्शन तब हमारे पास आ जाना। अगर एक डायरेक्टर कॉस्ट्यूम डिजाइनर को देगा स्टोरी पढ़ने के लिए, वो अपने हिसाब से पढ़ेगा, एक आर्ट डायरेक्टर को देगा, वो अपने हिसाब से पढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। वेल, हमारे साथ है उमंग कुमार जी। स्वागत है आपका टेली चक्कर पे सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, द 28th एशियन टेलीविजन अवार्ड विनर हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर कंट्री प्राउड सर। अरे बस हो गया, पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ, प्रोडक्शन डिजाइन आर्ट डायरेक्शन में मिल गया है, बाहर देश में मिला, तो खुशी तो सबको ही होती खुशी है। और किस चीज के लिए मिला है गाइस? बिग बॉस सीजन 16 का सेट डिजाइन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर्कस थीम था वो, कितना चैलेंजेस फेस करना पड़ा था बिकॉज इट वाज सर्कस? चैलेंजेस बिल्कुल नहीं रहता, बिकॉज अगर आप देख रहे हो, ये मेरा ऑफिस है, ये भी एक सर्कस ही है, कलरफुल है, उसी लैंड में हम रहते हैं। तो जब ब्रीफ आया था तो ब्रीफ ऐसा नहीं था। मेरी वाइफ वनीता जो प्रोडक्शन डिजाइनर है मेरे साथ में इसमें, वो पहले 1 साल पहले ही सोच लिया था कि नेक्स्ट ईयर का बिग बॉस हम करेंगे सर्कस। अब आप जो थीम करना है करो, एंडमॉल, ये वो सब जो चीज हम ये करेंगे, आप वो थीम इसमें बिठाओ, तो जस्ट फेल इनटू प्लेस। एंड बिकॉज हम ऐसा रहते हैं, इस कलरफुल वर्ल्ड में रहते हैं, यू नो, मोला रूज, ओवर द टॉप, तो हमारा लाइफ ही वैसा है, तो बहुत इजी लगा हमको। और मैं बता दूं कि वही नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे शोज भी हैं जैसे शिव शक्ति, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, क्योंकि हर बार टेलीविजन पर हमें शंकर भगवान को पहाड़ के ऊपर बिठाया हुआ दिखाया गया है। यहाँ पहाड़ के ऊपर एक केव है प्यारा सा, जिसके अंदर शंकर भगवान पार्वती जी के साथ हैं। ये आइडिया मतलब ये उमंग कुमार ही कर सकते हैं। कैसे आया वो एकदम से? मतलब दिस वाज न्यू, यू नो, दिस वाज न्यू एट दैट टाइम। ये हो गया था कि बहुत ही कल्ट फिगर, यू नो, इमेज होती है हमारे पास कि शिव जी वैसे ही बैठते हैं, वहां बाहर बैठते हैं, तो हमने बोला क्यों नहीं चेंज करें। ओके, दिखाएंगे, आउटडोर भी दिखाऊंगा मैं, जहां से स्नो अंदर आएगा, लेकिन एक केव दिखा दो तो कैसे होगा? तो बोला हाँ, इंटरेस्टिंग है, नहीं डेप्थ दे सकते हैं, सब चीज हो सकता है, तो मजा भी आ सकता है ना डिजाइनिंग में भी। अदरवाइज क्या सब VFX में करते हैं हम, और सिर्फ बाहर का दिखता है बस, और कुछ नहीं। ऑब्वियसली चोटी पर ही बैठे हैं, लेकिन उसको थोड़ा एक नया आइडेंटिटी देके हमने कोशिश की, एंड इट्स वर्कड सक्सेसफुली। हाँ, एंड इट इज लुकिंग वंडरफुल। टेल मी वन थिंग, क्या आर्ट डिजाइनिंग और सेट डिजाइनर्स का या प्रोडक्शन डिजाइनर्स का स्कोप अब धीरे धीरे ड्यू टू VFX क्रोमास कम होते जा रहा है, इस्तेमाल कम होते जा रहा है? नॉट एट ऑल। आई मीन इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि AI एक टूल है आपको फास्ट आगे जाने के लिए, और कुछ नहीं। हमारा काम कम नहीं हुआ है, हमको वो भी डिजाइन करना पड़ता है, हमको AI को भी बोलना पड़ता है कि क्या चाहिए हमको, क्या नहीं करना है। ओके, और AI उतना ही कर सकता है जितना हम उसको बता रहे हैं। सिर्फ यही है कि अगर मैं 2 दिन लगा रहा था तो वो 30 सेकंड में दे रहा है काम करना, आइडिएट करना। बट एक AI अगर एक राइट आर्ट डायरेक्टर और राइट प्रोडक्शन डिजाइनर के हाथ में आता है, तो उसकी यू नो जो यूज है वो अलग स्टाइल में यूज कर सकते हैं। मैं अगर वही प्रॉम्प्ट अगर डाल रहा हूँ और आप वही प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, तो आप एक सर्टेन थिंग तक जा सकते हो। करेक्ट। एक आर्ट डायरेक्टर उसको बियॉन्ड ले जा सकता है, वो इमेजिनेशन जो किसी ने सोचा नहीं है, वो इमेजिनेशन आर्ट डायरेक्टर आपको लेके आ सकता है उसके द्वारा, यू नो। सो इट जस्ट हेल्प्स यू टू टेक यू 10 folds अहेड। पहले फोन नहीं था, नॉर्मल फोन करते थे, अब ये फोन है, कैमरा चला गया, सब अंदर ही आ गए, तो सब कैमरामैन बन गए। लेकिन जो असली कैमरामैन हो उसको और एक कदम आगे ले जाता है, और वही हमको ये हेल्प मिलती है। ऐसे जैसे इमेजिनेशन की इन्होंने बात की, तो इन्हें एक बहुत खूबसूरत सा एडवाइस एक जन ने दिया था, वो ये था कि नथिंग इज रियल और नॉट रियल। मुझे भी समझने में वक्त लगा था, जैसे आप लोगों को लगा कि ये वाक्य क्या है, वो सर बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि जो आप इमेजिन कर रहे हो वो आप रियल में बना सकते हो, और वो ये कर रहे हैं। किसने दिया था सर ये एडवाइस? प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। तो मेरे को याद नहीं किसने। योर मॉम? या वो तो एक मतलब वो तो हमेशा मेरा एक सीख तो रहती है कि
जो आप करोगे वो आप ही कर पाओगे, जो अनरियल को रियल लाना बनाना। एक ऐसी चीज होती है कि आपको दिख रही है वो है बनी हुई है, नहीं है बनी हुई है, आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप रियली फील करो। करेक्ट। अब वो एआई आपको दूसरे वे में ले जा रहा है, तो हम उसकी मदद से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा जो मामू जिसने इतने साल पहले एक आइडिएशन दिया है, उसी को हम फॉलो करते रहते हैं। रियल लाइफ क्या है, रियल लाइफ क्या है, रियल क्या है और अनरियल क्या है, उसको टच करने पे पता चलता है कि वो रियल है कि नहीं रियल है। और वो इम्पॉसिबल होता है तो हम पॉसिबल करके बता सकते हैं। मेरा यही है कि आप जाओ हर जगह पर जाके डिजाइन ले लो, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, सब लोग को ऑप्शंस चाहिए। अच्छा ठीक है, आप ऑप्शंस करो, जब खत्म हो जाओ ऑप्शन तब हमारे पास आ जाना, तब हम बना के दे देंगे जो आप नहीं कर पाओगे, जो फाइनल टेक होगा वैसे। अच्छा मुझे ये बताइए कि मैंने कहीं पढ़ा कि आप जब 10 या 12 साल की उम्र में थे तो आप अपने खुद के स्केच बुक्स बनाते थे, खुद का एक आप स्टोरी बना लेते थे और डिजाइन करते। उस बुक को हम कब देख सकते हैं? कब रिलीज होगा वो? वो मेरे मम्मी ने संभाल के रखा हुआ है। मतलब बचपन से कॉमिक बुक्स बनाने का मेरा सुपर हीरोज वो सब उसी में रहते थे हम, लाइक दैट एंड हाँ, जब मैं मतलब 4 या 5 या 6 साल का था तब माय मॉम यूज्ड टू गिव मी चॉक्स, कलर्ड चॉक्स, ओके, जो ड्राइंग बोर्ड पर लिखते हैं ना, तो वो हर संडे में टेरेस पर जाके बड़ी बड़ी स्केचेस ग्राउंड पर करता, ओके, ऑन द टेरेस पर, फ्लोर पर। मतलब सुपरमैन, बैटमैन, ये सब पूरा करके शाम तक हो जाता था। फिर बाद में पूरी बिल्डिंग वाले आते और देखते थे अच्छा क्या कर चुका है। दैट उस टाइम से स्टार्ट हुआ है। एंड वो भी जब छोटा हो गया तो बुक बन गया मेरे लिए, तो कॉमिक बुक्स बचपन से। आई डिडंट इवन नो दैट आई यूज्ड टू डू दैट। मामा से सब संभाल के रखा हुआ है सर, हाँ दिखाओ मेरे को। तो हाँ, वो तब से मतलब या तो अंदर ही था या तो मम ने धीरे धीरे करके पुश करके एक डायरेक्शन में डाल दिया कि विजुअल क्वालिटी बिकेम माय फोरफ्रंट। सो एनीथिंग पढ़ना अलग बात है, उसी को विजुअल देना फट से। मैं आप एक स्टोरी बुक अगर आप पढ़ोगे और मैं पढ़ूंगा तो अलग अलग विजुअल्स आते हैं। करेक्ट, ठीक है, कंप्लीटली अलग। उसको आप ट्रांसफर कर दोगे तो आपको पिक्चर दिखेगा तो ऐसा दिखता है। बुक जब ट्रांसफर होते हैं तो मूवी ऐसे दिखती है। तो वो जो ट्रांसफर करना वो हम है, एक अलग वर्ल्ड में ले जाना। अगर एक डायरेक्टर कॉस्ट्यूम डिजाइनर को देगा स्टोरी पढ़ने के लिए, वो अपने हिसाब से पढ़ेगा। एक आर्ट डायरेक्टर को देगा, वो अपने हिसाब से पढ़ेगा। करेक्ट, विजुअल्स अलग अलग। हाँ, अपनी दुनिया अलग ही बना देती है। अच्छा मेरे को ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये बुक, अच्छा ये है। And suddenly the mind starts flowing, तो वो अंदर भरा पड़ा है। It just explodes when when I draw। जो एक ब्लैंक पेपर और कलर चॉक दे दिया जाता है। तो अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि टेरेस पर ड्रॉ करते थे और आसपास के पड़ोसी आ जाया करते थे। एक पड़ोसी ऐसा भी था जिसने कहा था कि सुपर हीरोज रियल नहीं होते, जिसके बाद से इन्होंने ठाना कि अब मैं वो करूंगा जो रियल होंगे। वो तो ठीक है। बट यू नो व्हाट, ये क्रिटिसिज्म, ये ऐसे और भी आपने देखे होंगे अपने इनिशियल डेज में? क्रिटिसिज्म तो नहीं, हमेशा बढ़ावा ही मिला हुआ है। ओके, ये था कि पढ़ाई के टाइम पर आप ये कर रहे हो, तो पढ़ाई मत छोड़ो। तो हाँ, हमने पढ़ाई भी की, ठीक ठाक पढ़ाई की, अच्छा किया, लेकिन पता था कि यही लाइन में जाना है। मम एंड डैड वर फ्रॉम पूना इंस्टीट्यूट एक्टिंग डायरेक्टिंग, तो एक्टिंग चाइल्डहुड से स्टेज पर एक्ट करते आया हूँ मैं। मतलब गेम क्या थिएटर्स, प्ले, ये वो सब, मैजिक लैम्प, खेल खिलौने, दूरदर्शन में जब आता था तब हम चाइल्ड एक्टर टाइप एक्ट करते थे। हाँ, मैंने देखा है कि YouTube पे एक क्लिप आया हुआ है, बेहद खूबसूरत लग रहे हैं ये। मतलब हैंडसम तो आज भी है ये, पर उस वक्त और भी ज्यादा खूबसूरत थे। बट मेरे को एक और चीज वो जानना है कि आपका रुझान इस तरफ ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, इनके मम्मा थिएटर में एक बहुत बड़ा नाम थे। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि एक्टिंग को ही प्रायोरिटी और फोकस बनाता हूँ? ये तो है ही, बैकअप तो ये है। वो हमेशा सोचा था कि मैं एक्टर ही बनूंगा। अच्छा। ओके, लेकिन वो प्रॉब्लम हो गया कि दूसरे स्किल्स भी आ गए थे अंदर, तो उनको भी बढ़ावा देना था। हाँ, पर 1 मिनट जो गेम शो जो मैं होस्ट कर रहा था, वो 12 साल चल गया, तो उसमें सब चीज मिल गई। इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सेट्स भी उसका हमने बनाया, सो सब चीज कर लिया। तो 12 साल वाज अ गुड स्ट्रेच। एंड हाँ, मैं एडवर्टाइजिंग में था, तो वहां जब एड्स बनाता था तो क्लाइंट बोलता तू क्यों नहीं मॉडल कर लेता, तो उसके लिए मॉडलिंग भी कर ली। तो हेड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा वाज वेरी इजी फॉर मी थ्रू आउट माई लाइफ। कि सब तो अपना ही है। हाँ, सब। एंड सडनली ऐसा लगा कि अच्छा मैं एक्ट कर सकता हूँ, मैं किसी और को भी एक्ट करा सकता हूँ। डायरेक्टर बन गया।
तो डायरेक्शन उसमें आ गई। मैरी कॉम एक ऐसी पिक्चर बन गई जो किसी ने देखी नहीं थी, सीधे प्रियंका चोपड़ा गाइस। सो ये सब बेसिकली क्या है ना, एक थिन लाइन है। आप ये लाइन की इस साइड पर हो या उस साइड पर हो, एंड सडनली वो लाइन मेरे लिए ब्लर हो गई। मेरे लिए पता नहीं मैं अंदर जा रहा हूँ बाहर जा रहा हूँ, अच्छा क्या बना रहा हूँ। पेंटिंग स्टार्ट हो गई, पेंटिंग में सोचा मैं 70 के बाद पेंट करूंगा, कोविड आ गया एंड सडनली मैं थिंक चलो क्या करते हैं पेंटिंग करो, लेकिन उसका भी एक कॉज था। उस टाइम पर मैं और मेरी वाइफ जुड़े हुए हैं AMTM एनिमल्स मैटर टू मी, एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ एनिमल्स की मदद करते हैं, एंड वो थ्रू आउट चल रहा था। मैंने इससे पहले कैलेंडर किया, उसको ऑक्शन किया, तो सब लोगों ने आके खरीदा, तो मेरे पेंटिंग से। पर कोविड के टाइम पर क्या हो गया, तो कहाँ से खाना एंड दवाई ववाई कैसे सप्लाई करेंगे पूरे बॉम्बे में। तो सिर्फ AMTM के एम्बुलेंस जाते थे हर जगह, तो 1400 to 1500 एनिमल्स को पर डे खिलाना, मेडिकेशन देना कहाँ से आता। तो ठीक है, हम घर में ही बैठे हैं, तो एवरी डे एक स्केच करो, दिखाओ इंस्टाग्राम पर और बेचो उसको, एंड उससे पैसे रेज करते थे। और वो उसका कीड़ा स्टार्ट हुआ, एंड देन इट बिकेम लाइक चलो वो तो हो ही गया, लेट मी डू माय एग्जीबिशन जो इतने साल से मैं सोच रहा था करूंगा। ओके, अच्छा कोई पेंटिंग आप स्टार्ट करते हो तो इज इट गो लाइक फुल फ्लैश खत्म होने के बाद ही रुकोगे या ब्रेक ले लेके करते हो? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो ब्रेक ले लेके ही होता है। पर हाँ, मैं फास्ट करता हूँ, बताना नहीं चाहिए कितने टाइम में करता हूँ, लेकिन बहुत ही फास्ट हो जाता है। आप अगर लेट होते तो मैं और एक स्केच मार देता किधर, और तो उस हिसाब से मैं पेंटिंग करते रहता हूँ। मतलब इन्होंने बता दिया हम लेट आए। टाइम का बहुत पक्का हूँ मैं। I'm so sorry. Okay, let me apologize for this. अच्छा, सर मेरे को कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कॉस्ट्यूम डिजाइनर है तो एक अगर यूज हुआ है तो थोड़ा कट वट मार के कलर चेंज करके यहाँ भी यूज कर लो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक सेट है, एक डिजाइन है, एक चीज है जो यहाँ भी यूज कर लिया और फिर कहीं यहाँ भी यूज कर लिया? नहीं, वैसा नहीं होता, मैं खुद ही बोर हो जाता हूँ। मतलब आई कांट इवन डू, अगर पहले कर चुका हूँ तो खुद की घंटी बजती है कि नहीं बाबा ये आगे नहीं करना है, कहीं भी नहीं करना है। एवरी टाइम हम सोचते हैं अच्छा 4 डिजाइनर का समझो मैंने ऑप्शन दे दी किसी को, और उसमें से एक यूज होती है, 3 नहीं होती, तो 3 में किधर और दूं, नहीं वो हो जाता ही नहीं, 3 वेस्ट हो जाता है, वो भी 3 वेस्ट होता है। मेरे पास इतने डिजाइन पड़े हुए ना, अगर आप देखोगे तो मतलब पागल हो जाएगा, इतने सारे, मतलब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ सकते हैं, इतने सारे डिजाइन है, करते करते लाइक माय गाइज नाउ डू इट, इट्स लाइक, और बहुत सारे एवरी डे। हम जब मैं सिर्फ आर्ट डायरेक्शन करता था, एवरी डे 3 सेट बनते थे, इतना सारा, जस्ट स्केचेस डिजाइन, तो हम वेस्ट नहीं होने देते, लेकिन आइडिया आता है लेकिन वो यूज नहीं होता। समझ गया मैं। और हम अगर पहले रिपीट नहीं होता है, और अगर हमने पहले कर लिया है तो हमको आउटडू अपना खुद ही करना है। जैसे हर सीजन में, अभी तो मैं कम कर दिया, लेकिन हर सीजन में जब सेट्स बनते थे तो अवार्ड शो 6 या 7 होते हैं, मैं सब करता। यस, करेक्ट, ठीक है। तो अगर पहला सेट होता तो सबसे अच्छा होना चाहिए, उससे पहले कभी देखा नहीं, और उससे पहले के साल से बेस्ट होना चाहिए। अब उसके लगे ही 10 दिन में दूसरा सेट है, तो कंपटीशन आ जाता था, उससे बेटर बना के दे, इससे बेटर। तो यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ, दैट्स हाउ यू इंप्रूव। करेक्ट। अच्छा चलो, ये तो खैर सर की बात हो गई, प्रोफेशनल टर्म्स की बात हो गई। आपकी जिंदगी में इंस्पिरेशन क्या है? क्या प्यार ही है इंस्पिरेशन? और इंस्पिरेशन तो कुछ भी हो सकता है, मतलब प्यार इस बढ़ावा देता है आपको आगे जाने का, एंड लकीली शी इज देयर, वनीता इज देयर, हु इज हैंड इन हैंड विद एवरी सेट ऑफ आवर्स, सो मैं अगर डिजाइन कर लूँ, वो प्रोडक्शन डिजाइन करते हैं, हर सेट के लिए। जो मेरी मूवीज है तो शी टेक्स ओवर द होल थिंग, आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन, शी डज दैट। बट ये होता है कि अगर मैं गलत भी करूँ तो नहीं, व्हाट इज दिस, दूसरा कोई बोलेगा नहीं, वो बोलेगा कि क्या किया है। तो एक लाइक पीछे से है। माय मम इज अ वेरी गुड थिंग के स्टार्टिंग से रहे कि विच इज गुड इज फैंटास्टिक, विच इज बैड यू टेल इट्स बैड। तो you know there is a person who can criticize you. And otherwise इंस्पिरेशन मेरे को कहीं भी मिलता है, मैं कोई भी सुन, और मेरा सबसे ज्यादा माइंड जब चलता है जब मैं ब्रश करता हूँ। I don't know, ब्रश करते करते you go on to something else and you can get, अच्छा आज दिन में ये करना है, अच्छा इधर ये करना है, ये सेट ऐसा लगेगा, हाँ this is something fantastic. Anything, I can get inspired with this stick that I can see right now. मैं कब से ये देख रहा हूँ, ये white इधर मेरे को दिख रहा नहीं क्या है। अच्छा, it's something in Japanese slang. So whatever. So this is very inspiring. ये कहीं कुछ करेंगे, स्ट्रोकर से निकल जाएगा। Anything and everything inspires me. Oh my God, मुझे लगा कि प्यार, क्योंकि because he's so प्यारे इंसान। अच्छा टेल मी वन थिंग, ये आपका और विनीता मैम का इज व्हाट अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? या कॉलेज से है, मतलब बचपन का प्यार है गाइस। कॉलेज फर्स्ट टाइम, मतलब 10th के बाद हम दूसरे कॉलेज में जाते हैं, तो 11th करके जो दूसरे कॉलेज में गए थे बैंड्रा, फर्स्ट टाइम आई सॉ हर देयर, सो यस इट्स दैट टाइम से चलता है। एंड इवन शी इज इनटू दिस क्रिएटिव बिजनेस, दैट्स हर सीटिंग, मेरा सीटिंग इधर है तो बाजू बाजू में ही है,
पर आपके सिटिंग से ज्यादा क्रिएटिव मुझे वो वाली सिटिंग लग रही है बाय द वे, है ना? बहुत खूबसूरत चेयर का वर्ल्ड वो है. बायोस्कोप वाली इज हर ब्रांड दैट शी डज, यू नो, सो फर्नीचर एंड डेकोर एंड क्लोथ्स एंड ज्वेलरी एंड ऑल. सो वो उनका लाइन है, as in other than art direction. So Bioscope Wali is her brand. Okay. So that's why her side is like that. My side is more crazier, fun. You know, helmet है वहाँ, एक वो जो बाइक दिख रहा है, वो बाइक रेडियो है. So everything which you can go into a shop and pick up the most weirdest thing, we have it over here. We have it. And also he have thousands of awards I can see over here. मतलब there was a time when I had a word with few of senior journalists about you. There were one of the journalists said कि किसका? मैंने कहा उमंग कुमार सर का इंटरव्यू करने. Ask him a question. He has the monopoly. इंडिया में जो भी अवार्ड्स होना है, स्टेज उमंग कुमार ने ही बनाना है. Is it true? पहले तो बहुत ऐसा था. नाउ आई हैव डेविएटेड इनटू माय मूवीज एंड ऑल, तो वो कम लग रहा है. एंड आजकल उतने बड़े बड़े सेट्स नहीं बनते. करेक्ट. अब तो एलईडीज हो गया, एलईडीज हो गया. तो जब एलईडी से बोर हो जाते हैं तब मेरे पास आ जाते हैं, यार कुछ ऐसा करके दिखाओ जो वर्ल्ड स्टाइल में हम लोग करते थे, तब आ जाते हैं. हाँ, बट मोनोपोली पहले बहुत थी. हर चीज हर सेट में एवरी ईयर, एंड एक्साइटमेंट भी रहता है कि वो एक रिलीफ फैक्टर है. अच्छा, अवार्ड शोज आने वाले हैं, टाटा टाटा, यू नो. हाँ, करेक्ट. अच्छा, एक और बात मेरे को जानना है, मैं बड़ा कीन था ये जानने के लिए. हम लोग डायरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, हम लोग राइटर्स के बारे में भी आजकल जानने लगे हैं, थैंकफुली वो टाइम आ गया है. एंड क्रिएटिव या आर्ट डायरेक्शन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. उस वक्त उस बिजनेस में कंपटीशन कैसा हुआ करता था? आई नो अ बिग नेम अपार्ट फ्रॉम यू वाज नितिन देसाई जी. ही इज नो मोर विद अस. सो कैसे होता था कॉम्पिटिशन्स, कैसे होता था, और कितने लोग थे इस बिजनेस में से हमें पता भी नहीं है. नहीं, बहुत लोग हैं, गिने चुने, मतलब तो भी गिने चुने ही हैं. ओके, अगर आप बोलो तो स्टॉलवर्ड्स बहुत थे वो आई वुड फॉलो. लाइक नितिन देसाई वुड बी अ नेम टू रेकन विद एवरी सिंगल टाइम. अगर एक बड़ा सा सेट होता तो हाँ उनके पास जाता. लाइक देवदास, मेरे से पहले जो संजय लीला बंसाली के सेट्स वो करते थे, यू नो. सो देवदास के बाद में ब्लैक आया, so that's when I stepped in. तो obviously उनका एक ये था कि वो ही सब मूवीज कर रहे थे, तो हम दिल दे चुके सनम एंड द अदर मूवीज दैट ही इज डन. सो ही इज अ कल्ट नेम, यू नो. एंड हाँ, उस टाइम पर गिन चुन के मैं एंट्रेंस हुआ इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ आर्ट डायरेक्शन. तो अच्छा, ये कौन है लड़का जो आया है, यू नो, उमंग कुमार. तो मेरा नाम होने लगा, फिर सब सेट्स मेरे पास आने लगे. इट्स लाइक दैट, यू नो. तो ऑब्वियसली कंपटीशन होता था, लेकिन हेल्दी कंपटीशन. यू नो एंड यू अप्रिशिएट अदर पीपल्स वर्क. किसने क्या किया है सबको पता है, गिन चुन के. एंड हाँ, पिक्चरें बहुत बनती है हमारे वहाँ, यू नो, लेकिन आर्ट डायरेक्टर के नाम बहुत कम होते हैं. तो गिन चुन के पता चलता है कि अच्छा ये है, यहाँ से साउथ से ऐसे होते हैं, इधर के. तो बट यस, इट्स एन इंडस्ट्री व्हिच इज ग्रोइंग. एंड विजुअल इफेक्ट्स में ज्यादा आजकल सबको पता चल गया है. तो हम जो हम नहीं करते वो बाकी लोग कर रहे हैं. क्योंकि क्या होता है ना, जब मूवी खत्म होती है, शुरू होती है, तो जब तक वो आर्ट डायरेक्टर का नाम आता है ना, तब तक या तो हम थिएटर छोड़ चुके होते हैं, या तो फिर हम अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम विजुअल्स में गुम हो चुके होते हैं. नहीं, वो कहीं नीचे वो तो हम लिख के देते हैं भाई, हमारा सेपरेट नेम आएगा, ये सब. तो वो आना चाहिए. हाँ, रिस्पेक्टेबिलिटी आती है, इट्स नॉट दैट नहीं आती. करेक्ट, आता है. हाँ, जो if you are not so famous, maybe you can be run down like that, but you get a separate title. वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि वो एंटाइटल मिलता है. तो वो बहुत अच्छी चीज है, जिससे और बाकियों को इंस्पिरेशन मिलेगा. सर, मैंने नितिन देसाई के बारे में कब जाना, जब जोधा अकबर का सेट सामने आया. ऐसा कोई आपका है एक सपना कि इस डायरेक्टर का ऐसे टाइप का कोई सेट, जैसे देश बाहुबली के सेट की लोग बड़ी तारीफ करते हैं, बात करते हैं, ऐसा कोई आपका सपना है कि एक इस डायरेक्टर का इस टाइप का सेट? मैंने वो कर दिया अभी, संजय लीला बंसाली के साथ. You have did almost everything. So वो कर दिया है. यही है कि अब मैं वो खुद के लिए करूं, एज खुद का डायरेक्टर हूँ. और मैं अपने लिए करूं, तो मैं वो सपना देख रहा हूँ, बस जाता है. अदरवाइज हाँ, इफ यू गो अब्रॉड एंड यू डू इट, यू नो, इन अ लार्जर स्केल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके, बट यहाँ हमने कर दिया है, अब बाकी लोग फॉलो करेंगे. इट्स लाइक दैट. नया स्टैंडर्ड सेटअप करो जो बाकी लोग फॉलो करेंगे. ही बिकम द पायोनियर गाइस. दैट्स माय लाइन. दो मूवीज जैसे मेरी कॉम और सरबजीत, जहां पर हमें बायोपिक्स, रियल कहानियां दिखी, जहां पर आर्ट डायरेक्शन का इतना स्कोप नहीं दिखा, यू नो, वो क्योंकि रियल चीजें हैं तो आपको लिमिटेड में ही रह के करना है. तो आगे भी आपने बहुत चीजें बनाई. आई वाज, यू नो, भूमि की बात जैसे आपने कही और आ रही है, तो क्या उसमें दिखेगा लार्जर देन लाइफ वाला सेट? क्योंकि अब क्या हो गया ना, बात अगर हम संजय लीला बंसाली का, अरे यार इसमें सेट बड़ा अच्छा दिखे, सो नाउ इट शुड बी लाइक दिस कि उमंग कुमार डायरेक्टोरियल फिल्म है,
यहाँ सेट तो बड़ा आने वाला है, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है सर? इट्स नॉट जस्ट सेट्स बड़े होने से मूवी का लुक चेंज होता है, इट्स द एस्थेटिक वैल्यू। ओके, मेरी हर पिक्चर के अगर फ्रेम को आप पॉज करोगे तो पिक्चर परफेक्ट लगेगा। दैट्स ऑल्सो आवर डायरेक्शन। इट्स नॉट जस्ट मेकिंग बिग सेट्स, ओके, यू नो बिग सेट्स, हाँ, बिकॉज इट्स अ बिग डायरेक्टर, बिग सेट बन रहे हैं, तो हाँ वो वहां मैं पहुंचूंगा अभी, मे बी आगे आने वाले हैं। लाइक दैट, यू नो, आई हैव अदर मूवीज व्हिच आर लार्जर देन लाइफ, मतलब सबसे बड़े बड़े सेट बनाते हैं, इसने तो मोस्ट रियलिस्ट पिक्चर बनाई, ऐसे कैसे हो गया, यू नो? बट द कलर ऑफ द कॉस्ट्यूम, द बैकग्राउंड, द एंट्री, द लाइट, दैट इज ऑल्सो मेकिंग अ फुल फ्रेम। इट्स अ पिक्चर परफेक्ट फ्रेम, इट्स नॉट जस्ट लार्जर देन लाइफ सेट्स। दैट्स व्हाट मेक्स अ फिल्म ऑल्सो। आपको मैं रुला रहा हूँ वही फ्रेम में, ब्यूटीफुल लग रहा है, कभी ब्यूटीफुल नहीं लगे ऐसा नहीं हो सकता मेरा फ्रेम। स्पेशली सरबजीत, बहुत अच्छे। एक यू नो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जेल में क्या ही दिखा देंगे, एंड व्हेन आई सॉ दैट, वो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, सी ना, that's basically art direction, that's beautiful, that's Vanita has done that, everything, so it's part of it, and you know, अगर मेरा कॉस्ट्यूम होगा तो मेरे कॉस्ट्यूम वाले को पता है भाई, won't like this color, मैं म्यूटेड कलर लूंगा, चेक्स नहीं लूंगा, मैं फ्लावर नहीं लूंगा, ऐसा नहीं लूंगा, वो सब चीज बियॉन्ड दीज कलरफुल थिंग्स, हाउ टू म्यूट इट, वो दिखेगा आपको फ्रेम में, क्या कपड़े किसके साथ जाते हैं ऐसे, यू नो। सो योर नॉलेज, अगर एक डायरेक्टर को सब नॉलेज होता है तो बहुत इजी पड़ जाता है। मैं एक्टिंग कर रहा था तो हाँ, मेरे को पता है मेरा एक्टर को क्या एक्टिंग करना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं हेल्प करता हूँ। मैं कैमरा, मतलब आर्ट डायरेक्शन कर रहा हूँ, आई नो व्हाट माय आर्ट शुड बी। मैंने कॉलेज में फोटोग्राफी सीखी है, तो आई नो लाइटिंग, बिजनेस है, तो वो एक क्वेश्चन, यू नो, ज्वेलरी का डिजाइन करना है, मेरे को पता है कैसे करना है। Once you're a designer, you know a picture perfect frame. इस हिसाब से हम करते हैं। Okay, my last question for this session is, बताओ डायरेक्टर, अब मैं बात कर रहा हूँ, हमने आर्ट डायरेक्शन से शुरू किया था, अब हम डायरेक्टर पर आ गए हैं। कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ यू आर एस्पायरिंग टू वर्क विद, कि मुझे इसको फ्रेम में लाना है, इसके साथ काम करना है? एक दो से ज्यादा भी हो सकता है। सी, रणबीर कपूर इज फैंटास्टिक। ओके, आफ्टर सीइंग एनिमल यू आर सेइंग? नहीं, एनिमल मैंने देखी नहीं अभी तक। ओके, देखनी बाकी है, लेकिन मैं उसको सावरिया से जानता हूँ ना। हाँ, तो उसकी फर्स्ट फिल्म से जानता हूँ। एंड सावरिया का सेट, वाओ, तो सावरिया से जानता हूँ ना, तो तब वो अभी स्टार्ट किया, तो हम तब से दोस्त बने थे, एक टाइम करेंगे साथ में काम, कभी करेंगे, हाँ, तो यू नो, सो अभी उनकी पार्टी पे भी मैं गया था, तो हाँ, अरे when are we going to do फिल्म बाकी है। So yeah, he's a good, you know, director's actor है, और उसमें फेस में इतने इमोशंस हैं कि हाँ, इसके साथ काम करके मजा आएगा। रणबीर कपूर। एंड एक्ट्रेसेस में? एक्ट्रेसेस में ऑब्वियसली ऐश्वर्या इज अ कल्ट फिल्म। यू हैव डिड ऑलरेडी ना ऐश्वर्या के साथ काम, यू नो, प्रियंका चोपड़ा हो गया, दीपिका इज रिमेनिंग। ओके, इन्होंने यू नो सरबजीत में जिस तरह से रिचा को, मतलब वाओ, मतलब किसी ने इमेजिन नहीं किया था, यू नो, और दिस वाज ग्रेट एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू हिम। एक ऐसा क्रिएटिव इंसान, जैसे इन्होंने शुरुआत में कहा था कि जो लाइंस है ना वो अब खत्म हो चुकी हैं। ही कैन बी ऑन कैमरा, ही कैन बी ऑफ कैमरा, और ऑन कैमरा क्या होगा ही कैन डिसाइड दैट आल्सो नाउ। So thank you so much for giving your time, and once again congratulations बात उस पर आई थी for the award for that award, कि आपने पूरे देश को प्राउड फील करा दिया। आप जब वो अवार्ड लेने गए थे तो कुछ खास तैयारी थी कि भाई ये पहन के जाऊं, वो पहन के जाऊं, ये करूं, वो प्रॉब्लम हो गया था, मैं अवार्ड लेने ही नहीं गया था, बिकॉज यहाँ इतने इंपॉर्टेंट जॉब चल रहे थे। आई सेड शुड आई गो, नॉट गो देयर, इनवाइटिंग, नो प्लीज कम, दिस दैट, ऐसे जाना तो है ही, बट लास्ट मिनट आई कुडंट गो, एंड दैट इज ऐसे, जो भी जा रहा है प्लीज मेरा अवार्ड लेके आओ, मुझे दे दो। बुरा लगा कि नहीं जा पाया? ऑब्वियसली बुरा लगा, जब पता चला रहा है ये बना, अरे यार जाना चाहिए। बट थैंक यू सो मच, एंड वी विश कि ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स आएंगे। ये तो गाइस शुरुआत है, और ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स आएंगे जहां पर ये अब कपड़े भी देखा जाएगा कि भाई उमंग कुमार क्या पहन कर गए हैं वो अवार्ड लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। थैंक यू। हाय, दिस इज उमंग कुमार और आप देख रहे हैं टेली चक्कर। प्लीज कीप वॉचिंग।